नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक पवन काजल और लखविंद्र राणा रास्ता भटक गए हैं। दोनों ही बीजेपी परिवार के सदस्य थे और अब फिर परिवार में वापस आ गए हैं। लखविंद्र राणा तो युवा मोर्चा की टीम भी पदाधिकारी रह चुके हैं। यह बात राज्यसभा उपाध्यक्ष इंदु गोस्वामी ने सर्किट हाउस धर्मशाला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। गोस्वामी ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जल्द ही हिमाचल प्रदेश में भी पूरा होगा। इंदु ने कहा है कि कांग्रेस की नीति ही फूट डालो राज करो की रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के लोग झटक कर बीजेपी में आ रहे हैं और पीएम मोदी की नीतियों पर विश्वास जता रहे हैं। अपने परिवार के ही सदस्य थे। लखविंद्र राणा जी तो मेरी युवा मोर्चा की टीम में मेरे साथ पदाधिकारी थे। थोड़ा रास्ता भटक गए थे, उससे ही अपने परिवार में पुनः आ गए हैं। और वैसे भी देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, उसको साकार करने की दिशा में हम हिमाचल में भी अग्रसर हो रहे हैं। कांग्रेस ने जो इतने सालों में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना के हम 76वीं वर्षगांठ में आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया, तो आपको पता है कि हिमाचल में हो चाहे देश में हो, लगभग 60 साल से अधिक इनका शासन रहा है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियां नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से
151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉक्टर रचना गुप्ता को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का मामला गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी रचना गुप्ता की नियुक्ति पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार शाम नियुक्ति की और वीरवार सुबह ही शपथ ग्रहण समारोह में ही तय कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर आनन फानन में यह काम क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से ये सरकार से जानना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस मिशन में जिस प्रकार से कल 6 बजे शाम को जो है नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें एक चेयरमैन को डॉक्टर रचना गुप्ता जी को चेयरमैन के तौर पे और 3 मेंबर्स की जो है नोटिफिकेशन हुई, और सुबह 8 बजे आज माननीय गवर्नर साहब के पास गवर्नर हाउस में जो है उनका ओथ होना है। पहला सवाल तो ये है कि ऐसी कौन सी ये मजबूरी थी कि ये रात जो ऑफिशियल आवर्स हैं 10 से 5 सरकारी तंत्र के, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी नेता और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस डूबता जहाज है। ऐसे में कांग्रेस के सभी नेता भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे सत्ता के सपने देख रही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारद्वाज ने कहा है कि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी आज प्रदेश की लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े सपने दिखाने की बात कर रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य में से एक है। इसे कांग्रेस के एक तो वर्किंग प्रेसिडेंट, दोनों 2 बार के विधायक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसका अर्थ जो है सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदल रही है। इस बार प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना निश्चित है। यही कारण है कि डूबते हुए जहाज को जो है वो उनके बड़े बड़े कैप्टन हों या छोटे छोटे सिपाही हों, सब छोड़ रहे हैं। और भगवंत मान जी शिमला है आज, अब वो शिमला में जो है वो आकर के हिमाचल प्रदेश पर जो है वो अपना कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। अब उनको ये तो मालूम नहीं है कि मुंजर चंबा में होता है या हमीरपुर में होता है।
प्रदेश के निचले और मध्य क्षेत्र के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम से खैर को बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी। इसको लेकर सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के खेल और वन मंत्री राकेश पठानिया ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम से खैर को बाहर करने के लिए प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक योजना तैयार कर भारत सरकार को भी भेज दी है, जिसे मंजूरी आने के साथ ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। राकेश पठानिया ने कहा है कि इससे अब भूमि का मालिक भी अपनी भूमि में लगे खैर के पेड़ का मालिक होगा। और क्योंकि कांगड़ा से संबंध रखता हूं तो मुझे ये महसूस हुआ कि हम धर्मशाला से इसको लॉन्च करें और आपके माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश में हम विस्तार से इसकी जो है चर्चा भी की हमने आपके सामने। अब जो है 10 ईयर फेलिंग के लिए जिम्मेदार को किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं रहेगी। अभी तक 19 ऐसी स्पीसीज थी जो फॉरेस्ट की लिस्ट से एग्जामिन थी, अब खैर उसके अंदर 20वीं ऐसी स्पीसीज आ गई है जो अब फॉरेस्ट की उससे एक्सेप्टेड है, प्लस कैरेज एक्ट से भी ये एक्सेप्टेड होगी और इसके तहत अब जिम्मेदार को एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा। 2.25 लाख जिम्मेदार जो है इससे अफेक्टेड है और एक जिम्मेदार का जो रेट है वो। चलिए, हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।